दिव्य लोक से संदेश शनिवार 26 जुलाई 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, मेरी बिटिया, तुम्हारे इस मुश्किल वक्त के दौरान एक दयालु आत्मा तुम्हारी मदद करने आएगी। हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हमारे मार्ग में भाईचारे का भाव रखने का असल में कोई नियम नहीं है। फिर भी यदि हमारे भाई बहन आपस में भाईचारा रखते हैं तो यह उनकी भलाई के लिए ही होगा। वे अकेले ही लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। अपने दिल से इस उदासी को निकाल दो और प्रेम की इस तेज चमक के तहत इसे विकसित होने दो। हम में भरोसा रखो और समर्पित रहो। तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। अपने सभी संदेहों को भी निकाल दो और इन संदेशों में उन बातों को आने दो जो कि तुमसे संबंधित हैं। इन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। हमारे अभ्यासी जिन चिंताओं का सामना करते हैं, हम उनके बारे में अनजान नहीं हैं। ये उनकी यात्रा का और जीवन के लगातार बदलते खेल का हिस्सा है। जीवन एक अत्यंत कठिन पाठशाला है। कसौटियों का सामना करने के बाद इनाम मिल सकते हैं, फिर चाहे ये कसौटियाँ कितनी भी कष्टकर क्यों ना हो। ये कसौटियाँ क्यों आती हैं, इसका जवाब सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। सब कुछ विकसित होता है, साथ ही बदलते हुए ऐसे नए तत्व जोड़ता जाता है जो इंसान को यह देखने में मदद करता है कि वह अपने जीवन को किस अनुमानित दिशा में ले जाना चाहता है और उसके संबंध में उसे खुद को कैसे ढालना है। सभी चीज़ों को इसी के अनुरूप नियमित करके गिना और समझा जाता है। दैवी पुकार ही यह सर्वोच्च कृपा है जो इंसान को उसके अस्तित्व की असली वजह का भान करवाती है। ईश्वर साक्षात्कार और उसकी ओर उत्थान करने की संभावना के बिना यह जीवन किस काम का होगा। जो कोई भी ईश्वर से जुड़े होने का आनंद को नहीं जानता है, वह उस एकमेव विलासिता से अनजान रहता है जो इस लौकिक अस्तित्व को जीने के काबिल बनाती है। हमारे अभ्यासी इस मिलाप के लिए तरस रहे हैं और वे हमारी सहायता से उस ओर बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। उनके मालिक निसंदेह उनकी पूर्ण सफलता के उत्तरदायी हैं। बाबूजी, धन्यवाद।